फराज भाई मुझे आपसे 2 बातें पूछनी है। मैं जी मेरा बहुत बेटा। परेशान हूँ अपने बच्चों के बारे में। हुक्म फरमाइए नाजिया। आपका नाजिया नाम है? मेरी जी मेरा नाम नाजिया है। नाजिया, आपके शौहर का क्या नाम है? हाँ जी। शौहर का नाम क्या है? शौहर का नाम क्या है नाजिया? मैं जी सिंगल मदर हूँ बहुत देर से। क्या नाम है? 20-25 मैं सिंगल मदर हूँ। आप सिंगल मदर है, लेकिन कोई फादर तो होगा ना बच्चों का? जी है। उनका नाम बता सकते हैं? आमिर सलीम। आमिर सलीम। आमिर सलीम, जी जी फरमाइए, मसला क्या है? आमिर सलीम। ठीक है मेरा बेटा, आप मसला बताइए। मेरी बेटी 31 साल की हो गई है। नाम बेटी का? जब भी कोई शादी की बात चलती है वो इनकार कर देती है। मैं बहुत परेशान हूँ इस बात के बारे में। नाजिया, बेटी का नाम रखा? मिना आमिर। मिना आमिर MINA। मिना आलिम, यही समझ में आया ना? मिना आमिर। मिना आमिर, जी। अच्छा ये बताइए कि मिना आमिर किसी डिप्रेशन में तो नहीं है? नहीं, वो असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे नहीं, काम वो कर तो रही अलग बात है, खुदा का नाम है। जॉब एक अलग चीज है। वो हाँ जी, वो बिल्कुल नहीं वो है इस बात के बारे में। मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ उसका। आपको नहीं लगता कि वो किसी भी तरह से एंजाइटी या डिप्रेशन की है पेशेंट? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको आपको कैसा लगता है, क्या लगता है कि वो क्यों इनकार करना चाहती है शादी से? मुझे लगता है कि वो मेरी वजह से इनकार करती है, क्योंकि मैं एक सिंगल मदर हूँ, तो वो मेरे खौफ की वजह से बात या ओके, लेट मी रीफ्रेज द क्वेश्चन। वो वालिद से मिलती है? नहीं, वो वालिद से बिल्कुल नहीं मिलती। वालिद उसके पाकिस्तान में है, यहाँ पे मैं इंग्लैंड में हूँ। ठीक है, आपको ये बात तो अंडरस्टैंड होती होगी ना कि बच्ची का अपना एक रिएक्शन है अगेंस्ट द पेरेंटिंग। ये बात समझ में आती है? इतना प्यार मिला है उसको। नहीं, ये नहीं बात बेटा, नहीं ये नहीं बात, हर बंदे से ये बात नहीं है। वो जो एक सिंगल पेरेंटिंग है ना, जिसमें एक फिगर मिसिंग है, ये डैमेज कंट्रोल तो कोई किसी का प्यार नहीं कर सकता ना। सो बच्चा इस एक फीलिंग के साथ जब बड़ा हो रहा होता है ना, तो इसको मैं इसको चाइल्ड ट्रॉमा का नाम नहीं देना चाहता, लेकिन बच्चा चाइल्ड ट्रॉमा में से गुजरता है। आप जितना मर्जी प्यार दें उसको, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक फिगर, वो जो रिएक्शन है ना, देखो इसमें 2-3 चीज़ें हो सकती हैं ना। एक तो हो सकती है कि उसका मैरिज की तरफ रुझान ना हो, पहली बात। दूसरा ये हो सकता है कि रुझान हो शादी की तरफ, लेकिन उसका खौफ बहुत ज़्यादा हो। 2 ही चीज़ें हो सकती हैं ना। पहला शक जो जाता था, काउंसलिंग कराऊं इसकी? जी बेटा, सॉरी, मैं काउंसलिंग करा लूं इसकी? आप, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि उसको डिप्रेशन का सिम्टम है। मेरा ये ज़ाती ख्याल है, खुदा करे ना हो, मैं दुआ गो हूँ कि ना हो। लेकिन ये रिएक्टिव जो पर्सनैलिटी होती है ना, ये इस मामले में बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है जब उसके पास एम्पावरमेंट आती है। सो अभी काउंसलिंग करानी चाहिए, लेकिन ये बात मैं तजर्बे से कह रहा हूँ। आप किसी गोरे से काउंसलिंग कराएंगे ना, तो गोरे को इसका प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आएगा। सो आपको जो साइकियाट्रिस्ट ढूंढना है ना, वो ढूंढना है इंडियन या पाकिस्तानी, और प्राइवेटली ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि NHS के अंदर तो आपको 6 महीने साल का टाइम मिलेगा। इसको सेशंस लेने दें। मैं बहुत परेशान, ये बहुत सेंसिटिव है बच्ची, बहुत सेंसिटिव है बच्ची। 31 साल की हो गई है ये मेरे बच्चे। ये प्रेशर देखो, सबसे ज्यादा जरूरी उसकी अपनी मेंटल हेल्थ है। बाकी चीजें प्रेशर डालने से तो ठीक नहीं होंगी ना। एक तजर्बा उसका जिंदगी का अच्छा नहीं है, वो दूसरे तजर्बे से डर रही है। सो इस मामले में आप मजीद प्रेशर डाल के उसके इस मामले में हेल्प नहीं उसको कर रहे किसी भी तरह से। पहली बात तो ये, शी नीड्स असिस्टेंस एंड असिस्टेंस अवे फ्रॉम यू। अब ये नहीं आपने करना कि इस असिस्टेंस में आप किसी तरह से इंडल्ज हो जाओ, नो, आपने अलग से रहना है।
اس کو 2 کام دینے ہیں, دونوں میں سے جو بھی کر لے یا دونوں کر لے. ایک تو اس کو کہیے گا کہ وہ خاموشی کے ساتھ اپنے کمرے میں کسی بھی ایک وقت میں سورہ رحمان کو سنا کرے, جس میں 18 منٹ لگتے ہیں تقریباً, خاموشی کے ساتھ اندھیرا کر کے پوری توجہ کے ساتھ عربی بغیر ترجمے کے. ایک اگر وہ کر سکے تو لا حول ولا قوت الا باللہ یہاں تک یہ تسبیح پڑھا کرے. یہ اینٹی ڈپریسنٹ ہے بہت زیادہ, یہ اینٹی انگزائٹی ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے. لیکن یہ جو آپ نے بات کی یہ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بچے کو بڑا پیار ملا. بچہ گیپ کو کبھی نہیں بھول سکتا, آپ اس کو چاہے اس کی پسندیدہ جگہ پہ جا کے رکھ دیں, لیکن ریلیشن شپ کا گیپ جو ہے یہ بچے فیل کرتے ہیں. پیرنٹس جب سنگل پیرنٹ ہوتے ہیں بدقسمتی سے, تو ان کو یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ ڈیمیج تو ان کی زندگی میں نہیں ہوتا, ڈیمیج اگلی نسل میں بھی جاتا ہے. سو جو یہی میں مشورہ دے سکتا ہوں بیٹا آپ کو, جی